प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कक्षा 12 में धारा मापी को वोल्ट मीटर और मीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है, ठीक है। उसके बाद में अमीटर का क्या कार्य होता है। अमीटर जो होता है तुम्हारा वो धारा मापता है, एम्पियर, यानी ये वोल्ट ये एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का, समझ गए। ये करंट को मापता है अमीटर, और वोल्ट मीटर किसको मापता है, वोल्टेज को मापता है, ठीक है। तो धारा मापी से आज हम पढ़ाएंगे कि वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। धारा मापी से वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाएगा, दोनों का मात्र थोड़ा सा एक अंतर बता देते हैं कि वोल्टेज और एम्पियर यानी धारा में अंतर क्या है, करंट में अंतर क्या है, करंट और वोल्टेज में अंतर क्या है। जैसे मान लिया ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसमें क्या होता है कि करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। इसमें वायर में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि करंट फ्लो करता है या धारा बहती है, ठीक है। तो करंट जब फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के कारण, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे तो आगे जाएंगे नहीं, कोई न कोई इनको धक्का देता होगा, है ना। तो धक्का कौन देता है, वोल्टेज। वोल्टेज क्या कार्य करता है, धक्का देने का कार्य करता है, यानी इनको आगे धकेलने का कार्य करता है इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। और धारा क्या होता है, जैसा कि बताया गया होगा कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर को या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर होती है उसे ही धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होता है, पीछे से कोई धक्का लगाएगा, धक्का कौन लगाने का कार्य करता है, वोल्टेज। इन दोनों को मापना जरूरी है। जैसे कोई उपकरण चला रहे हो, जैसे तुम्हारे घर में एसी करंट आ रहा है 220 वोल्टेज, ठीक है, तो उसको जो है बाहर तो मापना जरूर, बाहर से 220 आ रहा पता लगे, यहाँ तक बचा 110, तो वो भी मापना जरूरी है कि यहाँ तक 220 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद में धारा मापी से धारा मापते हैं, दोनों मापना जरूरी रहता है। तो इसके बाद में समझाएंगे हम कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित कैसे करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि धारा मापी यानी धारा क्या होता है कि धारा इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होता है, जब वोल्टेज पीछे से क्या करता है, इनको धकेलता है, ठीक है। इसके बाद में प्रतिरोध का क्या कार्य होता है, जैसे मान लो ये प्रतिरोध का कार्य होता है इनको रोकना। प्रतिरोध का क्या कार्य होता है कि इनको रोकना। जैसे तुम प्रतिरोध बिजली में किसका कार्य करता है, धारा को रोकने का कार्य करता है या कम करने का कार्य करता है। जिस तरीके से हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं या साइकिल वगैरह चलाते हैं, कोई भी वाहन चलाते हैं, तो उसमें ब्रेकर यदि पड़ जाते हैं तो क्या होता है, ब्रेकर जो है हम लोगों की स्पीड कम करने का कार्य करता है। उसी प्रकार इसमें करंट को कम करने का कार्य करता है प्रतिरोध, जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो तुम्हें धारा मापी से बनाना क्या, वोल्ट मीटर। क्या बनाना है भाई, वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है। मुझे धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाना है। वोल्ट मीटर जब बनाना है, सीधी सी बात है, क्या है, वोल्टेज मापना है। तो वोल्टेज मापने के लिए क्या करेंगे, धारा का मान कम करेंगे, यानी धारा का मान कम या छीण करेंगे। तो धारा का मान कम कैसे होगा, तो धारा का मान कम होगा आर को जोड़कर। किसको जोड़कर, प्रतिरोध लगाकर। तो क्या करेंगे, आर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, आर। तो आर जोड़ेंगे। जोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक श्रेणी होता है, एक श्रेणी क्रम होता है प्रतिरोध जोड़ने का तरीका। दूसरा मेरे पास तरीका होता है प्रतिरोध जोड़ने का समांतर क्रम। समझ गए इस बात को। एक तरीका होता है श्रेणी क्रम जोड़ने का और दूसरा तरीका कौन सा होता है, समांतर क्रम होता है। इनको जोड़ने के लिए एक तरीका हो गया श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। जैसे मैंने दो प्रतिरोध ले लिए, एक 3 ओम का ले लिया, दूसरा भी 3 ओम का ले लिया, दो प्रतिरोध ले लिए, तो श्रेणी क्रम में सीधे जोड़े जाते हैं। आर बराबर R1 प्लस R2, यानी पहला प्रतिरोध प्लस दूसरा प्रतिरोध। 3 प्लस 3 कितने, 6 ओम हो गए। इसी प्रकार यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाए, व्युत्क्रम करके जोड़ा जाता है, 1/R बराबर 1/R1, यानी पहला प्रतिरोध 1/ दूसरा प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3, हर बराबर है 2/3 हो जाएगा। याद 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी 1.5 ओम हो जाएगा। तो सीधी सी बात क्लियर है। हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान कम होता है और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मुझे क्या करना है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है। वोल्ट मीटर में बदलने के लिए वोल्टेज मापना है। वोल्टेज कब हम माप पाएंगे, जब धारा का मान छीण करेंगे या कम करेंगे, ठीक है। तो कम कैसे करेंगे, इसके लिए मैं प्रतिरोध इसमें जोड़ूंगा। तो प्रतिरोध किस जोड़ने के लिए, चलो प्रतिरोध जोड़ देंगे, लेकिन इसके लिए सवाल ये उठता है कि किस क्रम में जोड़ना है, या तो श्रेणी क्रम जोड़ो या समांतर क्रम। तो प्रतिरोध का मान मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। प्रतिरोध का मान क्या करना है, बढ़ाना है।
प्रतिरोध का मान ज्यादा करेंगे या बढ़ाएंगे तभी तो धारा का मान क्षीण होगा। तो प्रतिरोध का मान बढ़ता किसमें? श्रेणी क्रम में। घटता किसमें? समांतर क्रम में। तो किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। सीधी सी बात क्लियर हो, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रट के याद करोगे तो भूल जाओगे। हम कहते हैं कि ना, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। कहते हैं कि सफलता में धूप का बड़ा महत्व होता है, वरना छांव मिलते ही पैर रुकने लगते हैं। तो आ जाओ टॉपिक पर। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करें। तो सीधी सी बात है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है? वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज मापा जाता है। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए, धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध बढ़ जाता है और धारा का मान क्षीण हो जाता है। ये समझिए, पूरा विधिवत बता देते कैसे तुमको परीक्षा में लिखना है। ये तो याद करने समझने का तरीका हो गया, ठीक है। अब लिखना कैसे है? समझने में बस इतना ही समझना था कि समझना क्या है इसमें, उसके बाद में लिख देना है, बस फिजिक्स की भाषा में हो गया। तो समझना इसमें क्या है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए, धारा मापी को जब वोल्ट मीटर में परिवर्तित करेंगे तो हम क्या करेंगे? धारा का मान कम करेंगे, तभी तो वोल्टेज माप पाएंगे। तो धारा का मान कम कैसे करेंगे? धारा का मान कम करेंगे प्रतिरोध को जोड़कर, ठीक है। और प्रतिरोध जोड़ेंगे, उसके बाद में सवाल ये उठता है श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कम होता है। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा और धारा का मान कम हो जाएगा, जिससे ये वोल्ट मीटर का कार्य करने लगेगा। अभी हाल ही परीक्षा में पूछा गया इसी एग्जाम में, 2024 के एग्जाम में, कि आदर्श वोल्ट मीटर और आदर्श अमीटर में प्रतिरोध का मान कितना होता है। सीधी सी बात है, आदर्श का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। तो आदर्श वोल्ट मीटर में जो प्रतिरोध होता है उसका मान बहुत अधिक होता है और अमीटर में बहुत कम होता है। सीधी सी बात हो गई। वही प्रश्न पूछा था, थोड़ा हटके पूछ लिया था। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए, धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए, ये देखो, याद करने तरीका हो गया, समझा दिया। बस अब इसको लिखेंगे कैसे? धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे इसका, देखो एक प्रतिरोध पहले से होता है, जब दूसरा जोड़ेंगे तो दूसरा जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें दो प्रतिरोध का जब मान निकालेंगे, परिणामी जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध, धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध बढ़ जाता है। बढ़ जाता है या उच्च हो जाता है, बात एक है, ठीक है। जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध बढ़ जाता है और धारा का मान क्षीण हो जाता है। धारा का मान क्षीण हो जाता है, का मान क्षीण हो जाता है, जिससे यह वोल्ट मीटर का कार्य करने लगता है, जिससे यह वोल्ट मीटर का कार्य करने लगता है, वोल्ट मीटर का कार्य करने लगता है।
तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध बढ़ जाता है और धारा का मान क्षीण हो जाता है, जिससे यह वोल्ट मीटर का कार्य करने लगता है। तो अब इसका चित्र समझिए। जैसे मान लीजिए ये धारा मापी का प्रतिरोध था जी, ठीक है, ये धारा मापी का प्रतिरोध जी था। इसके बाद में इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध क्या जोड़ दिया, आर जोड़ दिया, ठीक है, इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध आर जोड़ दिया, ठीक, इस तरीके से। और धारा मापी में प्रवाहित धारा क्या है, IG है। तो क्या हो जाएगा, माना धारा मापी का प्रतिरोध G है, माना धारा मापी का प्रतिरोध G है, इसके श्रेणी नहीं, माना धारा मापी का प्रतिरोध G है, इसमें प्रवाहित धारा IG है, इसमें प्रवाहित धारा IG है, प्रवाहित धारा IG है, और इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध R है। इसी का तो मान निकालना जो प्रतिरोध जोड़ा गया है, और इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध R में जोड़ा गया प्रतिरोध R है। प्रतिरोध R है। अब समझिए, इसमें लगाएंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम तो मालूम होगा, V बराबर IR, ठीक है। तो V की जगह पर तो V है, I की जगह पर क्या है, IG। इसमें धारा IG है तो IG कर दो। उसके बाद में R की जगह पर दो प्रतिरोध है, तो परिणामी प्रतिरोध क्या निकलेगा, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा, R1 प्लस R2, पहला प्रतिरोध प्लस दूसरा प्रतिरोध। तो R की जगह पर क्या रखेंगे, पहला प्रतिरोध प्लस दूसरा प्रतिरोध, G प्लस R। मान निकालना है हमें R का, तो IG कहाँ आएगा, ये गुणा में है, इधर बटे में आ गया। इसके बाद में G प्लस R, तो G इधर ले आओ, तो V बटे IG हो जाएगा, माइनस का G हो जाएगा बराबर में R। या हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, R बराबर V अपान IG माइनस G। बस यही था। तो समझिए एक बार फिर, तो धारा मापी को जो वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है, तो वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, धारा का मान कम करेंगे। और धारा का मान कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिरोध जोड़ेंगे। और प्रतिरोध का मान जोड़ने के दो तरीके, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। या तो श्रेणी क्रम में जोड़िए या समांतर में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है और उसका समांतर क्रम में घटता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तभी तो धारा का मान घटेगा। तो सीधी सी बात है। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध बढ़ जाता है या उच्च हो जाता है और धारा का मान क्षीण हो जाता है, जिससे यह वोल्ट मीटर का कार्य करने लगता है। माना धारा मापी का प्रतिरोध G है और धारा मापी में प्रवाहित धारा IG है, I सफिक्स G है, और इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध R है। ओम का नियम लगा दिया, V बराबर IR, V की जगह पर V, I की जगह पर IG, R की जगह पर दो प्रतिरोध है, तो पहला प्रतिरोध प्लस दूसरा, G प्लस R कर दिया। ये IG कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इसके बाद में G इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बहुत शॉर्टकट समझा देते हो। तो देखिए, अब कापियां पहले 28 पेज की कापी आती थी हाई स्कूल की, अब 14 पेज बची है। इंटर की भी पेज कम हो गए हैं कापियों में, तो इस हिसाब से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर की शब्द सीमा भी कम हो गई है। पहले बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आया करते थे 300 350 वर्ड में। अब बताओ, ये तुमको इतना लिखना है। अब चाहे इसको 4 पेज में लिख के आओ, चाहे 10 पेज में लिख के आओ। अब बीच में कह दो हम गाना लिख दें, तो एग्जामिनर की नजर पड़ गई तो तुम्हारा काम तमाम कर देगा। तो ऐसा नहीं है, टॉपिक को लिखिए पूरा, देखो पूरी इसमें बात हो गई, पूरा टॉपिक हो गया, और इसमें खींच के क्या ले जाएंगे और इसमें क्या लिखेंगे। क्या ओम का नियम बीच में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर V बराबर IR, तो क्या ओम का नियम बीच में लिखेंगे पूरा, यदि किसी चालक की बहुत, ऐसा नहीं है, ठीक है। NCERT का मतलब ही है कि कठिन से कंसेप्ट है, उसके बाद में जो है सरल भाषा में, आसान भाषा में, कम लाइनों में है, मुख्य मुख्य बातें बताई गई। तो धारा मापी को एक बार और मेरे साथ रिपीट करिए, याद हो जाएगा। धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध बढ़ जाता है और धारा का मान क्षीण हो जाता है, जिससे यह वोल्ट मीटर का कार्य करने लगता है। माना धारा मापी का प्रतिरोध G है, इसमें प्रवाहित धारा I सफिक्स
G है और इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध R है। ओम का नियम लगा दिया, V की जगह पर V, I की जगह पर IG धारा है और R की जगह पर दो प्रतिरोध है, G प्लस R कर दिया। इसके बाद में IG इधर आ गया बटे में गुणा में था और G इधर आ गया माइनस में, चाहे ऐसे करके लिख दो चाहे पलट के लिख दो ये संख्या इधर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे तुमको कि धारा मापी का अमीटर में कैसे रूपांतरण करते हैं। हम लोग यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक बार तो अब की बार ये वीडियो बनाया था वो तो एडिट करने में ही डिलीट हो गया धोखे से, फिर उसको दोबारा बनाना पड़ा, इसी का पूरा टॉपिक बन गया था। हम लोग यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोगों का दायित्व बनता है कि क्लास यदि अच्छी लगे तो उसको पूरा देखिए, उसके बाद में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिए।